वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कल क्या क्या करवा दिया था? परमे करवा दी थी, है ना? 6.4 करवा दी थी, 6.3 करवा दी थी, ठीक है? आगे समझ में? आप लोगों को उन परमे को अच्छी तरीके से एक बार दो बार वापस रिवीजन करना है, तब जाके वो आपके दिमाग में स्थायी होगी, ऐसा नहीं होगी। बाकी इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर लोगे ना, तो ये मान लो यही आपकी हाईएस्ट पीक चढ़ाई है, इसको आपने पार कर लिया तो उसके बाद में कोई एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है? और अभी तक तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं इससे में, है ना? तो आज करते हैं अपन परमे 6.5। क्या है इसका कथन? देखिए, पहले इसके बोल रहे हैं यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। पहले तो एक शब्द आया अंतर्गत, ठीक है? ये कोण बना है त्रिभुज में, तो इसको अंतर्गत, इस मतलब जैसे बाएं फैला के किसी चीज़ को समा लेना अंतर्गत, ठीक है? उसका मीन है अंतर्गत, यानी उसको घेरने वाली, अंतर्गत करने वाली भुजा कौन सी है? ये दो भुजाएं हैं, ठीक है? ये भुजाएं इस कोण को क्या कर रही है? अंतर्गत कर रही है। तो एक कोण तो दोनों त्रिभुजों का क्या है? बराबर है। त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज ले लेंगे अपन PQR, ठीक है? ये कोण बराबर दिया हुआ है इस P के, ओके? और इनको अंतर्गत करने वाली, इस कोण को और इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर है, ठीक है? तो वे कोण के, तो वे त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसमें कितनी बातें दे रखी है? इसमें दो बातें दे रखी है कि एक तो इनका कोण है, एक एक कोण है वो बराबर है, और फिर उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समान अनुपात में है। मीन्स ये A बराबर कोण P और AB बट्टा PQ बराबर होगा AC बट्टा PR। ये चीज़ें आपको दी हुई है, ठीक है? तो जो जो आपको दिया हुआ है वो आपको पहले लिखना है। परमेय 6.5 हल। हल में सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? आपको दिया है कोण A बराबर कोण P, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद में दे रखा है AB बटा PQ बराबर है AC बटा PR, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब आपको क्या करना है? इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो आपको ये बताना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। क्या है? समरूप है। समरूप है। तो समरूपता की अपन ने कितनी कसौटियां पढ़ ली? अभी 3 कसौटियां पढ़ ली। एक तो ट्रिपल ए, एक डबल ए, और डबल ए वाली तो है उसी से रिलेटेड है, ट्रिपल ए से। और एक पढ़ी थी SSS, जिसमें तीनों भुजाओं का अनुपात समान हो, ठीक है? और एक पढ़ी थी तीनों कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, तो वो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो इनके भी अपन तीनों कोण है ना, वो बराबर दिखा देंगे। बराबर दिखा देंगे तो आपका ये प्रूव हो जाएगा। तो सिद्ध करना है। सिद्ध करने में अपन लिखेंगे कि कोण A बराबर कोण P, ये तो दिया हुआ है। तो आप क्या कर दो? केवल कोण B को बता दो Q के बराबर है, ठीक है? तथा कोण C बराबर कोण
आर। ये दो चीज बता दो आप, तो कोण बी क्यू के बराबर बता दो और कोण सी आर के बराबर बता दो। एक कोण दिया हुआ है तो तीनों कोण क्या हो जाएंगे, संगत कोण बराबर। संगत कोण बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है, तो समरूप बता देंगे। तो अब इसके लिए अपने को करनी पड़ेगी रचना। अभी देखो पर में तीनों है 6.3, 6.4, 6.5, तीनों में अभी तक एक ही रचना की है कि सबसे पहले हमने ये DE रेखाखंड इस प्रकार खींचा कि AB और PD बराबर हो तथा AC बराबर हो PE के। ठीक है, त्रिभुज PQR में DE रेखाखंड इस प्रकार खींचा, यह लिख लेंगे, खींचा कि क्या क्या हो, AB बराबर PD तथा AC बराबर PE हो। ये इक्वेशन हो गई 3 और ये इक्वेशन हो गई 4। ठीक है, ऐसे होना चाहिए, इस हिसाब से हमने किया है रचना। अब उसके बाद में लिख देंगे अपन प्रूफ, उत्पत्ति। उत्पत्ति में सबसे पहले देखो अपन लेंगे दोनों त्रिभुज, कौन कौन से, छोटे छोटे त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। ठीक है, ये और ये त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज ABC व त्रिभुज PDE में समीकरण 1, समीकरण 1, 3 व 4 से। ठीक है, क्या हो गया, त्रिभुज ABC सर्वांग समय त्रिभुज PDE के किस कसौटी से हुआ, SAS। दो भुजाएं आपके पास में, ये भुजा इसके बराबर है, कहाँ से, रचना से पता चली है, समीकरण 2 से, सॉरी समीकरण 3 से। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भी समीकरण 4 से। ठीक है, उसके बाद में ये वाला कोण शुरू में दिया हुआ है समीकरण 1 में, तो ये तीनों अपन ने समीकरण काम में लेके ऐसे से क्या कर दिया, इसको सर्वांगसम कर दिया। सर्वांगसम करने से क्या प्राप्त होता है हमारे को, कि बाकी 3 चीज़ें आपने बताई है इसको, तो बाकी अन्य 3 चीज़ें वो भी क्या होगी, बराबर होगी। अब 6 चीज़ें कौन कौन सी होती है, त्रिभुज के 6 अवयव होते हैं, 6 एलिमेंट ऑफ ट्राइंगल, 3 साइड्स एंड 3 एंगल, 3 कोण और 3 भुजाएं, ये सब की सब सर्वांगसम में बराबर होते हैं। ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों में बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यह हमें मिल जाएगा CPCT से। CPCT क्या होता है, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल आर इक्वल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो कोण B और कोण D क्या हो जाएगा, कोण B बराबर कोण D, ये इक्वेशन हो जाएगी 5। उसके बाद में कोण C बराबर हो जाएगा कोण E। अब देखो भाई अपन जा किस दिशा में रहे हैं, अब देखो ये कोण और ये कोण बराबर आ गया, और ये कोण और ये कोण बराबर आ गया। ठीक है, हमें लाना है ये इसके, तो ये इसके बराबर है, तो ये इसके कैसे आएगा, तो ये इसके डायरेक्ट नहीं आएगा, ये इससे आएगा, ये और ये बराबर होगा। ये और ये बराबर कब होता है, लगता तो आपको संगत कोण है और है भी संगत कोण, लेकिन इसकी गारंटी मिलेगी ना आपको कि ये DE इसके समांतर है, समांतर है, तो ये संगत कोण बराबर होंगे। तो आपका काम हो जाएगा इजी कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर, तो वही आपको चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या आपका टारगेट होगा कि ये भुजा मेन आपकी यह लक्ष्य में कि ये दोनों क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। समांतर भुजा कब होती है, समांतर भुजा कब होती है, समांतर होती है थेल्स प्रमेय के विलोम में। कब, जब अनुपात बराबर हो,
जब दोनों संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो, है ना, तो उनको प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या होती है? तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये अपन करेंगे अनुपात बराबर। अनुपात बराबर करते ही कह देंगे कि देखो अनुपात बराबर है, तो ये क्या हो गया? थेल्स प्रमेय के विलोम से रेखाएं समांतर है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना टारगेट है इन दोनों को अनुपात बराबर लाना। ठीक है, तो अनुपात का अपने को कोई यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, पता है क्या किया है? कहाँ किया है? शुरू में किया है कि इनका, लेकिन एक तो है इस त्रिभुज का पार्ट और एक है इस त्रिभुज का पार्ट, है ना। हमें तो चाहिए दोनों इसी त्रिभुज के पार्ट, तो इस त्रिभुज का जो पार्ट है वो इस त्रिभुज के पार्ट के बराबर है ना, तो रिप्लेस करना भी जानते हैं अपन, प्रतिस्थापित कर देंगे उसको, उसकी जगह मान रख देंगे। तो यहाँ पे ए बी लिख सकता हूँ ना, ए बी लिख सकता हूँ ना, तो ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? पी डी भी लिख सकता हूँ ना। तो पी डी बटा मेरे को डी क्यू चाहिए, लेकिन पी डी बटा क्या मिलेगा मेरे को? पी क्यू मिलेगा। और पी क्यू से मेरे को छोटा बड़ा भाग लाना आता है ना। बड़ा भाग दिया हुआ छोटा ला सकते हैं, छोटा दिया हुआ बड़ा ला सकते हैं। तो अब अपन करेंगे इक्वेशन 2 से, अब लिखेंगे समीकरण 2 से। भाई ये हमारे आ गए, हम क्या करेंगे? इन कोणों का कनेक्शन बिठाएंगे। किन से? कि ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर लाओ, तब वो आपके काम में आएंगे ना। तो इसकी खोज में निकल रहे हैं कि ये बराबर कैसे होंगे। ये बराबर भैया तभी होंगे जब ये समांतर होगी, तो ये समांतर की खोज में निकलेंगे। ये समांतर कब होगी? जब इनके अनुपात बराबर होंगे। तो अब अनुपात की तरफ जाएंगे, तो अनुपात के बारे में आपको केवल ये दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? समीकरण 2 में। समीकरण 2 लिखेंगे ए बी बटा पी क्यू बराबर है आपका ए सी बटा पी आर। ठीक है, अब ए बी की जगह आप क्या मान रख सकते हो? पी डी। कहाँ से? समीकरण 3 से। समीकरण 3 व 4 से मान रखने पर, क्या रखने पर है भाई? जो चीज़ें कर रहा हूँ वो मेरे को यहाँ पे शो करनी है ना। और बाकी कुछ नहीं है कि सर याद होगा कि नहीं होगा, ऐसे रटना पड़ेगा, नहीं। आप स्टेप बाय स्टेप देखो ना कि भाई उसमें क्या क्या करना है। पहले ये लाना है, ये लाने के लिए ये लाना पड़ेगा, ये लाने के लिए आपको अनुपात लाने पड़ेंगे, अनुपात के लिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने आप होता जाएगा। तो ए बी की जगह क्या कर देंगे? पी डी कर देंगे, पी डी बटा पी क्यू। और इधर ए सी की जगह है पी बटा पी आर। अब देखो आ गई आपके सामने, क्या आ गई आपके सामने? ये आया है कि आपको पी डी बटा डी क्यू लाना है, पी डी बटा डी क्यू लाना है। जबकि आपके पास में पी डी बटा बड़े वाला प्रोग्राम है, बड़े वाला प्रोग्राम है। तो बड़े वाले प्रोग्राम से छोटा प्रोग्राम ला सकते हैं, पर छोटा पार्ट ला सकते हैं, -1 कर लेते हैं। छोटा दिया हुआ है, बड़ा लाना है तो +1 करते हैं। तो यहाँ पे तो आपको बड़ा दिया हुआ है, तो छोटा आपको लाना है, छोटा लाना है। छोटा कौन सा लेके आना है? ये लाना है ना। तो ये तो ऑलरेडी आपको बचाना है, और ये वाला तो नया आएगा, तो जिसको बचाना है उसको नीचे की तरफ लिखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे व्युत्क्रम करने पर तो यहाँ पे पी क्यू बटा पी डी हो जाएगा और पी आर बटा पी हो जाएगा। अरे भैया एक घटाना एक जोड़ना है, तो वो तभी जोड़ना है जब आपको ये पता हो कि कौन से पार्ट को आपको बचा के रखना है, कौन सा पार्ट आपके काम में आएगा, उसी को नीचे रखना है। पहले व्युत्क्रम करना है, वो कर लेना, उसके बाद की बात है। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या घटा लेंगे? 1 घटा लेंगे। पी क्यू पी डी -1 इक्वल पी आर पी -1। तो पी क्यू माइनस पी डी बटा पी डी बराबर पी आर माइनस पी बटा पी। यहाँ क्या बचेगा? डी क्यू बटा पी डी बराबर यहाँ क्या बचेगा? ई आर और इधर पी ई। तो अब आपको क्या मिला? डी क्यू बटा पी डी। उल्टा मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, वापस व्युत्क्रम कर लो।
या लिख दो व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, उसके बाद में व्युत्क्रम कर देंगे यहां, पी डी बटा डी क्यू इक्वल होगा पी बटा ई आर। ओके, अब यहां देखो ये बटा ये बटा ये आपके पास है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से ये रेखाखंड इसके समांतर होगी कि नहीं होगी? अतः यहां लिखो, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, बेटा इनको पढ़ने के बाद में आज के आज ही वापस आप रिवीजन करोगे ना तो जाके क्लियर होगी ये। फिर जब भी जैसे तुम्हारा 11-12 तारीख को टेस्ट होगा उसमें भी काम में आ जाएगी, है ना। तो ये हो गई आपकी समांतर। समांतर होते ही अपन क्या करेंगे, कोण डी बराबर कोण क्यों, संगत कोण। अरे बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। उसके बाद में कोण ई बराबर कोण आर, ये भी क्या है, संगत कोण। अब ये समीकरण हो गया आपका 7, ये समीकरण हो गया आपका 8। तो देखो ये कोण डी बी के बराबर हो रहा है और वो डी क्यू के बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब बी और क्यू बराबर है ना। और इससे क्या मिल रहा है आपको, सी है वो ई के बराबर और ई है वो आर के बराबर। तो समीकरण 5 व 6 से, 5 व 6 से आपको क्या मिलेगा, कोण बी बराबर कोण क्यू, क्योंकि ये बी डी के बराबर है और ये क्यू भी डी के बराबर है, तो ये मिल गया आपको। उसके बाद में 5 व 6 से नहीं, 5 व 7 से, 6 व 8 से क्या मिला आपको, सी बराबर कोण आर। ठीक है, तो यही आपको प्रूव करना है कि ये और ये इति सिदम। अतः लिख देना, ठीक है, आप लिखना अतः ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज PQR समरूप है। क्या है, समरूप है। ठीक है, कर लोगे? हाँ, देखो शुरू में दिया हुआ था आपको ये एक कोण कि दो त्रिभुज जिसका एक कोण बराबर हो तथा उस कोण को अंतर्गत करने वाली दोनों भुजाएं, उस कोण को अंतर्गत करने वाली दोनों भुजाएं समानुपात में हो। ये एक कोण बराबर दिया हुआ है और ये समानुपाती दी हुई है, ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा पी आर, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको बताना है तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं, तो वे त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो समरूप का कोई ऐसे तो है नहीं कि भाई ये ऐसे स्टार्ट करो और ये समरूप आ गया। भाई उसके या तो कोण दिखा दो तीनों बराबर, हमने पढ़ा है तीनों कोण यदि बराबर होते हैं, संगत कोण दो त्रिभुजों के, तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। और एक पढ़ा है तीनों भुजाओं का अनुपात यदि बराबर होता है तो वो त्रिभुज भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो हमें यहाँ पे एंगल दिया हुआ है एक, तो दो एंगल आपको बताना है। ठीक है, तो दो एंगल बताना है, तो दो एंगल बताने के लिए आपको एक एंगल तो आपको दिया हुआ है और ये भुजाएं दी हुई है, ये इसके अनुपात में। तो हमने क्या किया, रचना से इसके बराबर ये ले लिया और इसके बराबर ये ले लिया, डी खींच के। ठीक है, तो हमें बराबर मिल गई ये और ये, दो भुजाएं और एक बीच का कोण जब भी हमारे पास में होता है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण बी किसके बराबर हो गया, डी के बराबर। कोण बी किसके बराबर हो गया, डी के बराबर। और कोण सी किसके बराबर हो गया, कोण ई के बराबर। ठीक है, ये बराबर हो गया। जबकि आपको क्या चाहिए था, कोण बी क्यू के बराबर चाहिए था। इस त्रिभुज का ये कोण संगत होता है,
इसके बराबर चाहिए था और ये सी आर के बराबर चाहिए था। ठीक है, तो हम अब यही ट्राई करेंगे। हमें मिला है बी डी के बराबर और सी ई के बराबर, तो हम कोशिश करेंगे कि ये और ये बराबर हो। तो ये कब बराबर होंगे? बी डी के बराबर है तो बी क्यू के बराबर होगा ना, तब हमारा काम होगा। तो बी से संपर्क कैसे करेगा? जब ये क्यू है ना डी के बराबर हो जाएगा, तब डी के बराबर हो जाएगा, तब ये बी डी के बराबर है और क्यू भी डी के बराबर है, तो बी और क्यू आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ऐसा हमारे को मिलेगा संगत कोण से। कहाँ से मिलेगा? संगत कोण से। संगत कोण के लिए हमें क्या चाहिए? भुजा समांतर होना जरूरी है। संगत कोण बराबर तभी होंगे जब भुजा समांतर होगी। और समांतर भुजा कहाँ से मिलेगी आपको? त्रिभुजों में। त्रिभुजों में कहाँ से मिलेगी? यदि आपके पास में अनुपात बराबर है तो आप कह सकते हो कि उनको काटने वाली भुजा है ना, वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये समांतर भुजा आपको कहाँ से मिलेगी? अनुपातों से मिलेगी। यदि अनुपात आपके पास में बराबर है तो अनुपात ढूंढते ढूंढते चले तो हमें याद आया कि हमें दिया हुआ है ये वाला अनुपात दिया हुआ है, ए बी बटा पी क्यू ए सी बटा पी आर। तो फिर दिमाग में आया कि यार ये भी तो दूसरे त्रिभुज का अनुपात है, हमें चाहिए ये बटा ये और ये बटा ये। तो ए बी दिया हुआ तो क्या हुआ? ए बी और ये पी डी का कनेक्शन तो है ही, रचना से कनेक्शन है ना। तो मैं इसकी ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ? पी डी लिख सकता हूँ। तो पी डी बटा मेरा पी क्यू आ गया। तो पी क्यू नहीं चाहिए मेरे को, छोटा भाग चाहिए डी क्यू। तो पी क्यू से क्या चाहिए मेरे को? डी क्यू चाहिए। डी क्यू चाहिए ना, तो आपको घटाना क्या पड़ेगा? घटाना ये पड़ेगा, डीपी घटाना पड़ेगा या पीडी घटाना पड़ेगा। जिसको घटाना है या जिसको जोड़ना है वो नीचे की तरफ रहेगा। जो पार्ट आपको चाहिए, जो पार्ट आप या तो आप ऐसे याद रख लो, जिसको बचाना है उसको नीचे रख लो, या आप ऐसे रख लो जिसको घटाना है बड़े में से उसको नीचे रख लो, क्योंकि वो वन टाइम होके वो आएगा ऊपर है। अरे भाई यहाँ पे वन टाइम कौन होगा? ये नीचे रहेगा, वही तो होगा। तो जो यही तो घटाना आपको। अरे पी क्यू है, इसमें से आपको क्या घटाना है? ये इतनी सी चीज घटानी है, तभी तो आपके पास ये बचेगा। अरे पीडी तो पड़ा है, एक तो पड़ा ही है पीडी। अब पी क्यू है, पी क्यू में से क्या घटाना है? ये घटाना है, तभी तो ये बचेगा। तो जो चीज़ घटानी है या जोड़नी है वो आपको नीचे की तरफ लिखना है, या जिस चीज़ को जिंदा रखना है। भाई इसमें काम की कौन है? ये तो काम की है, पीडी काम की है, पी क्यू काम की नहीं है। तो पीडी तो चाहिए, तो पीडी को नीचे रख लो। दो तरीके कैसे भी आप याद रख लो, जिसको बचाना है उसको नीचे रख लो। नीचे रख के -1 किया, -1 करने से क्या बचा? इस पी क्यू की जगह क्या बचा? ये बचा। तो ये बटा ये आपको मिल जाएगा, डी क्यू बटा पी डी और ई आर बटा पी। लेकिन ये उल्टा मिल रहा है तो इसको व्युत्क्रम कर लिया, पी डी बटा डी क्यू लिख लिया, पी बटा ई आर लिख लिया। तेज प्रमेय के विलोम से कह देंगे कि ये दोनों भुजाएं क्या होगी? समांतर होगी, बराबर नहीं होगी भैया, समांतर होगी। समांतर होगी तो हम कह देंगे कि कोण डी बराबर कोण क्यू है। जहाँ हमें पहुँचना था वहाँ पहुँच रहे हैं कि कोण डी है ना, वो किसके बराबर है? कोण क्यू के बराबर है। और कोण ई किसके बराबर है? कोण आर के बराबर है। तो दोनों हमने लिख दिए। संगत कोण बराबर होते हैं जब समांतर रेखाएं होती है, जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाएं गुजरती है और उनको एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तो बनने वाले संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो डी और क्यू बराबर, ई और आर बराबर। तो डी और बी बराबर है। डी किसके बराबर है? बी के बराबर भी है। और डी किसके बराबर है? क्यू के बराबर भी है। तो समीकरण 5 व 7 से क्यू और बी भी बराबर हो गया, बी और क्यू बराबर हो गया। इसी प्रकार सी और आर बराबर हो गया। एक कोण आपको पहले पता ही है और दो कोण आपको मिल गए हैं। दो कोण मिलने से आपके क्या हो जाएगा? तीनों कोण संगत कोण है वो बराबर हो जाएंगे इस त्रिभुज के उस त्रिभुज वाले कोणों से। तो आपकी ये समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ठीक है, आप घर जाके इसकी प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित ही आपको आने लग जाएगा। ठीक है, लिखो फटाफट। अब प्रमेय 6.5 के बाद में
देखेंगे अपन उदाहरण 4। आकृति 6.29 में यदि पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू समांतर है आर एस के, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर। ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर व्हेन पी क्यू पैरेलल टू आर एस। जब आपके पास में पी क्यू समांतर दे रखी है आर एस के, तो आपको बताना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है फिगर वो लिखो। आपको देखो ये फिगर दिया हुआ है, ये दोनों समांतर दिख रही है ना। नाम है इनका पी क्यू और ये आर एस, ये दो भुजाएं समांतर हैं और ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अरे पी क्यू और आर एस ये समांतर है, सॉरी प्रतिच्छेद ये नहीं करती है, पी एस और क्यू आर करती है। तो दो त्रिभुज यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो आपको क्या दिखाना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ये बताना है आपको। तो केवल क्या दिया हुआ है, हल। उदाहरण 4 सबसे पहले लिखेंगे पी क्यू समांतर आर एस दिया है, दिया है ना, समांतर दे रखा है ना। तो समांतर से अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी है कि संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, है ना। साआंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, पढ़ रखे ना, 9th में पढ़े थे। तो यहाँ त्रिभुज कौन कौन से समरूप बताने हैं, त्रिभुज पी ओ क्यू व त्रिभुज एस ओ आर में। भाई इनमें हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है 3 एंगल बराबर दिखा दो आप, आपका काम हो जाएगा। 3 एंगल बराबर कब आएंगे, जब हम दिखाएंगे इनको सर्वांगसम। क्या दिखाएंगे, सर्वांगसम दिखाएंगे, या ऐसे डायरेक्ट मिल जाए अपने को 3 एंगल तो भी ये समरूप दिखा देंगे अपन। तो सबसे पहले लिखेंगे कोण क्यू, कोण क्यू बराबर कोण आर। क्यों आ रहे, एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर होते हैं क्या, हमेशा नहीं होते। कब होते बराबर, जब तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, तब जाके एकांतर कोण बनते हैं, वो समांतर बराबर बनेंगे। अरे ये एकांतर कोण है, लो ये रेखा जा रही है और ये रेखा जा रही है, तो ये एकांतर कोण है। क्या ये बराबर होंगे क्या, जेड की आकृति तो बन रही है, जेड की आकृति तो बन रही है, जेड की आकृति बनने से एकांतर कोण ही बनता है। अब बराबर बनता है ये नहीं कह सकता मैं, बराबर कब बनेगा, जब ये दोनों रेखाएं समांतर होगी, ये रेखा और ये रेखा समांतर होगी, इस प्रकार से जो बनेगा। अब ये जो एकांतर कोण बना है वो क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ है, ये समांतर दे रखी है और ये तिर्यक रेखा ये और ये कोण बना रही है, तो ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। और इसी प्रकार कोण P बराबर हो जाएगा कोण S के, ये भी एकांतर कोण। उसके बाद में बीच वाला कोण है कोण POQ बराबर हो जाएगा कोण SOR। ये कौन सा वाला कोण है, हाँ शीर्ष अभिमुख कोण तो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमने 9th क्लास में एक प्रमेय भी पढ़ी है कि भाई जो भी शीर्ष अभिमुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण, तो हमें इन तीनों से क्या प्राप्त हुआ है, अतः ए ठीक है, या कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज POQ
समरूप है त्रिभुज एसओ आर, यही आपको बताना है। ठीक है, कर लोगे? ये तो इजी है भाई। आपने क्या क्या पढ़ लिया? त्रिभुजों की समरूपता क्या क्या पढ़ ली? वो परमेय, वो समरूपता। ये दो परमेय ऐसी थी, दो परमेय कौन कौन सी थी कि एक तो थेल्स परमेय की रेखा यदि समांतर है, एक भुजा के समांतर है तो अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में काटेगी। 6.2 क्या है? यदि अनुपात बराबर है तो काटने वाली रेखा क्या होगी? तीसरी भुजा के समांतर होगी, है ना। और तीसरी परमेय क्या है? यदि त्रिभुज के तीनों संगत कोण, दो त्रिभुजों में तीनों संगत कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या होते हैं? क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और चौथा क्या पढ़ा था? 6.4 क्या पढ़ी थी कि यदि तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और पांचवी क्या पढ़ी थी? पांचवी पढ़ी थी 6.5 क्या पढ़ी थी कि दो भुजाओं और उनके बीच का, यदि दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण, संगत कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। मीन्स आपने चार प्रकार की पढ़ ली है वैसे तो। ए डबल ए इसी से रिलेटेड है। उसके बाद में आपने पढ़ा है एस भुजा सर्वांग समरूपता कसौटी। उसके बाद में आपने एस पढ़ी है, ये पढ़ी है ना। ये तीन परमेय आपकी किस चीज़ की है? समरूपता दिखाने की। तो आपने अभी काम में लिया इसको, कभी काम में लोगे इसको, कभी काम में लोगे इसको। ये बेटा भुजाएं बराबर नहीं है, भुजाओं का अनुपात बराबर है। कोण बराबर होते हैं समरूपता में, भुजाएं बराबर नहीं होती है, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ओके, आगे समझ में? एग्जाम्पल 4। तो अपना जो चैनल है ना उसको आपको क्या करना है? सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, कर दिया होगा। बाकी ज़्यादा अपने यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते कि भाई ये शेयर वे शेयर, ये करवाओ और वो करवाओ, और अपने तो जो काम की चीज़ है वो करवा देते हैं। प्रिय